So, hello guys, welcome back to the Forexpedia Trading Academy YouTube channel. इस चैनल्स पे हम बेसिक्स टू एडवांस तक डिस्कस करते हैं, हम यूट्यूब वीडियो बनाते हैं. तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट. सो टुडे का टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेक्स एनालिसिस. हम मार्केट में ट्रेड करने के लिए जिस तरह से जिस भी टाइप से हम एनालिसिस करते हैं, जिसके बेस पे हम ट्रेड लेते हैं या कोई कंडीशन हम अप्लाई करते हैं और या टेस्ट करते हैं, तो किस तरह से होता है. ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस एनालिसिस से बेसिस पे ही हम बाय या सेल करेंगे, मतलब उसके बेस पे हमारा प्रॉफिट और लॉस होगा. तो थोड़ा एंड तक देखिए, समझिए. समझ नहीं आता तो बार बार देखिए, लेकिन थोड़ा गेन कीजिए नॉलेज और प्रैक्टिस करिए. ठीक है. तो टाइप्स ऑफ फॉरेक्स एनालिसिस कौन से होते हैं? फर्स्ट जो आता है, सबसे इम्पोर्टेंट, वो है टेक्निकल एनालिसिस. सेकंड में आता है फंडामेंटल. और थर्ड में आता है रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड. ये जो एनालिसिस है फॉरेक्स मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे यूजेबल एनालिसिस टॉपिक्स है. तो इसके बेस पे ही मार्केट मूवमेंट करता है. जो फर्स्ट आता है अभी, वो है टेक्निकल एनालिसिस. टेक्निकल एनालिसिस में होता क्या है? फर्स्ट आता है चार्ट. उनसे आप कौन से चार्ट यूज़ करते हैं? लाइन चार्ट या कैंडलस्टिक चार्ट. सी, दिस इज अ लाइन चार्ट. मतलब प्राइस मूवमेंट आपको एक सिंगल लाइन में दिखेगी, जैसे कि ये लाइन है. हाँ, आप अगर प्राइस जो एग्जैक्ट मूवमेंट है, जहाँ से मार्केट टर्न लिया या बाउंस बैक किया है या मार्केट ने वहाँ से सपोर्ट लिया है, एक्सट्रीम सपोर्ट लिया है, तो आप उसके बेस पे आप यहाँ से आप एनालिसिस कर सकते कि मार्केट ने यहाँ से पुश किया है. लेकिन जो ये लाइन मार्केट में, लाइन चार्ट में जो आपको ये मूवमेंट देख रही है, एक कैंडल स्टिक में आप देखोगे तो ये कैंडल स्टिक के बॉडी के हिसाब से वो मूवमेंट दिखाई गई है, ना कि वीक्स. अगर आप एनालिसिस कर, या आप डेली ट्रेडर हो, आप ट्रेड करते हो, तो आपको पता होगा कि कैंडल का वीक भी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट एनालिसिस में. तो इसलिए आप जब कैंडल्स चार्ट्स पे क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिला, देखो यहाँ पे, हाँ ये मूवमेंट ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ से सिर्फ बॉडी, मतलब क्लोजिंग हुआ है, बॉडी से रिजेक्ट करके यहाँ से मार्केट पुशअप गया है. मतलब मार्केट क्लोजिंग अबाउ दिस, मार्केट ने क्लोजिंग अबाउ इस जोन के अंदर दिया है, यहाँ पे जोन के अंदर दिया है. इसके वजह से आप उसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं कि कितने चांसेस है यहाँ से आप जाने की, और इतनी क्या यहाँ पे कितने चांसेस है डाउन ट्रेंड जाने की. मतलब यहाँ भी एक जोन है इस तरह यहाँ तक. तो जो भी है आपके हिसाब से आप टेक्निकल एनालिसिस में ये चार्ट आप दोनों यूज़ कर सकते हैं. लेकिन उसके बाद बहुत है, हॉलो कैंडल, वॉल्यूम कैंडल, लाइन, स्टेप लाइन, एरिया, ऐसे करके बहुत से चार्ट, डिफरेंट चार्ट्स हैं. यहाँ बार चार्ट है. तो आप आपके बेसिस पे मैं तो आपको प्रेफर करूँगा कि आप कैंडल्स और लाइन चार्ट ही प्रेफर करिए. ठीक है.
उसके बाद आता है टेक्निकल में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट एनालिसिस में। तो ये गोल्ड का चार्ट है शाओ यूएसडी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम एनालिसिस कैसे करें मार्केट, ठीक है। मार्केट एनालिसिस कैसे करना है इन टेक्निकल फैक्टर। तो आप ये जहाँ भी आपको रिजेक्शन देखेंगे, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन टूवर्ड्स द अपसाइड, तो वो एरिया है या वो टेक्निकल फैक्टर एक वो है सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। क्योंकि मार्केट यहाँ से मतलब जहाँ से यहाँ पुश किया है मार्केट ने, तो यहाँ से मोस्ट ऑफ द रिजेक्शन वॉल्यूम गेन करके ही वहाँ से अपसाइड गया है। और यहाँ से मार्केट फेल टू मेक न्यू हाई। तो यहाँ से मार्केट ने न्यू हाई बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो कंसोलिडेट होके फिर से ड्रॉप डाउन किया है। यहाँ भी एक सपोर्ट है जो मार्केट ने स्मॉल सपोर्ट है, नॉट द बिग। ब्रेक करके फिर से रिटेस्ट करके डाउन दिया है मार्केट। एक यहाँ तक आएगा कि चांसेस है, यहाँ से यहाँ तक आने की चांसेस, क्योंकि आपको यहाँ से यहाँ तक की 32 पिप्स तक आपको प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। और टेक्निकल फैक्टर्स में ये हो गया चार्ट एनालिसिस, ठीक है। अब आता है पैटर्न। टेक्निकल में आता है पैटर्न कैसे बनते हैं और पैटर्न पे कैसे ट्रेड करना है। पैटर्न यानी फॉलोइंग वे, राइजिंग वेज, फ्लैग, डबल टॉप, डबल बॉटम। सी ये आपको क्लियर नहीं देखने को मिलेगा। जो मार्केट ने पहले एक सिंगल बॉटम बनाया, फिर से हाई दिया, यहाँ से उसने ब्रेकआउट किया प्रीवियस हाई, देन कम बैक टू दिस लेवल अगेन, और मार्केट यहाँ से फोर्सफुली पुश हो गया है। तो ये जो है इसे, ये जो पैटर्न है इसे बोलते हैं डबल बॉटम, ठीक है। मतलब मैं लाइव मार्केट को आपको दिखाऊंगा कि कौन से पैटर्न है, कैसे कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं नीचे, देखो ये हो गया असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। मुझे अपसाइड ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द पैटर्न मीन्स रेजिस्टेंस, एंड देन सी दिस इज अ ascending triangle pattern. ये हो गया असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो हम ये कहाँ से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? जब भी आप पैटर्न ड्रॉ करोगे तो एटलीस्ट 2 या 2 के ऊपर ही उसके कनेक्शन पॉइंट्स होनी चाहिए। मतलब यहाँ भी आप देखोगे तो ये फर्स्ट कनेक्शन यहाँ पे, सेकंड कनेक्शन यहाँ पे, और थर्ड कनेक्शन यहाँ पे। जब भी मार्केट मोस्ट टचेबल पॉइंट्स पर रहता है तो वो जितनी बार भी टच होगा उतनी बार वो कोई भी हो रहा है इसने सपोर्ट, वो उतनी बार वीक होते जाएगा। तो मार्केट यहाँ भी टच हुआ है फर्स्ट टाइम, यहाँ सेकंड टाइम, थर्ड टाइम ट्राई टू ब्रेक आउट, बट यहाँ पे वॉल्यूम गेन करके फिर से, तो यहाँ से वॉल्यूम गेन करके फिर से इनसाइड दी पैटर्न आ गए हैं। देखो यहाँ से भी ब्रेकआउट किया, शायद ये न्यूज़ टाइम होगा इसलिए इतना अप एंड डाउन मूवमेंट हुआ है। इसलिए देखो मार्केट फिर से इन दी जोन
मतलब कनेक्शन हुआ, उसके बाद फिर से मार्केट ने ड्रॉप दिया, तो ये पैटर्न का ड्रॉप है इतना बड़ा, आप देख सकते हो। हंड्रेड्स के ऊपर मूवमेंट मिली है आपको यहाँ पे, ठीक है। हो गया असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब हम देखेंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये सब लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ, ठीक है, ना कि लाइव मार्केट यानी लाइव चार्ट पे। मार्केट तो आज बंद है क्योंकि सैटरडे है, ठीक है। तो यहाँ हो गया ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। प्राइस का कैसा रहता है, जो भी उसके मल्टीपल अल्टरनेट पैटर्न रहते हैं, मतलब जब ये डिसेंडिंग में चलेगा तो मार्केट अप साइड में ब्रेकआउट देगा। मार्केट अगर असेंडिंग में चलेगा तो मार्केट नीचे ये देगा, ब्रेकआउट देगा, ब्रेकडाउन देगा, ठीक है। ये हो गया आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। मतलब एटलीस्ट मैंने आपको बोला था एटलीस्ट 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स कनेक्शन हो चाहिए। यहाँ पे हो गया फर्स्ट कनेक्शन, सेकंड, थर्ड टाइम इट्स ब्रेकआउट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट करके एक शानदार ब्रेकआउट करके यहाँ से चला गया मार्केट। एक नया है मार्केट ने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो हो गया डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। अब हम देखेंगे मतलब एक ट्रायंगल पैटर्न भी होता है, एक नॉर्मल ट्रायंगल, मतलब वो ना डिसेंडिंग होता है ना असेंडिंग होता है। आपको वो मूवमेंट कर कैच करके या थोड़ा कैंडल स्टिक का जो पैटर्न बन रहा है कैंडल्स का, तो वो कैच करके वो समझने के बाद आपको मूवमेंट कैच करनी है। अभी ये आप देखोगे कि ना ये असेंडिंग ट्रायंगल है ना डिसेंडिंग ट्रायंगल है, लेकिन मार्केट ने सी इट इज़ कॉल्ड ओनली ट्रायंगल पैटर्न, क्योंकि ये सीधे तरह से बाय भी नहीं है और सेलिंग भी नहीं। लेकिन मार्केट ने आपको क्या पता चलेगा कि मार्केट ने यहाँ पे जो नया हाई है वो ब्रेक कर नहीं पाया मार्केट, और मार्केट ने यहाँ पे एक लोअर हाई बनाया, ठीक है। आपको पता होगा कि लोअर हाई हायर हाई क्या होता है। मार्केट जब डाउन ट्रेंड में है, ये तो पूरा डाउन ट्रेंड राइट, मतलब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, मूवमेंट हो रही है। तो मार्केट जब हम जो भी हाई बना रहे लो बना रहे उसके डाउन ट्रेंड में हम उसे बोलते हैं लोअर हाई एंड लोअर लो। अभी ये बना है लोअर हाई क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है, लेकिन मार्केट ने यहाँ से उसका जो भी है हायर लो ब्रेक किया है, तो ये तो हाई हुआ अभी के लिए। ये तो हाई है मार्केट, मतलब हाई यानी साइडवेज में, ठीक है। ये नॉर्मल हाई है क्योंकि उसके बाद मार्केट ने हायर हाई नहीं बनाया और लोअर हाई नहीं बनाया। मार्केट ने वो उसका लोअर हाई जो भी है यहाँ पे वो ब्रेकआउट किया, ठीक है। और मार्केट ने फिर से यहाँ से ब्रेकआउट करके ये जो नया है वो ब्रेक कर नहीं पाया मार्केट, तो इसलिए वो यहाँ पे इस स्टैंड रहेगा, तो उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते ही नीचे ये हो गया लोअर लो, मतलब हायर लो ब्रेक करने के बाद जो मार्केट जो भी हाई बनाता है वो होता है लोअर हाई, उसके बाद बनता है लोअर लो, ठीक है। उसके बाद आता है
और एक लोअर हाई, उसके बाद आती है एक लोअर लो, ठीक है। ये फिर से बन गया, ये तो हायर हाई बन गए, ठीक है, क्योंकि इसने जो प्रीवियस लोअर हाई वो ब्रेक कर दिया। तो आपको उस कंडीशन देख के, ये डाउन ट्रेंड में है, आप ट्रेंड में नहीं है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको एनालिसिस करना है। हायर हाई, डाउन ट्रेंड में भी हायर हाई बन सकता है, क्योंकि हाँ यहाँ पे हाई है लेकिन वो ब्रेक कर नहीं पाया। यहाँ पे जो हाई अभी बनाया लोअर हाई, इस हाइज के नीचे वो मार्केट ब्रेक कर नहीं कर पाया हायर हाई, तो उसके हिसाब से वो अभी तक डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, ठीक है। अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। तो उसके बाद आता है एक, फिर से मार्केट ने एक बनाया, वो है लोअर लो, और फिर से एक बनाया लोअर हाई, फिर से एक लोअर लोअर, फिर से एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देके मार्केट ने बनाया एक लोअर लो। तो इस तरह से होता है ट्रेंड एनालिसिस। देखो यहाँ पे आपको मिलेगा जो भी पैटर्न बनाए है, जो अपनी हाई और लो कनेक्शन करके, इसके यहाँ पे ये स्पेस है, तो ट्रायंगल पूरा नहीं बना है, तो इसके बोलते हैं वेज, इसे बोलते हैं वेज। फॉलिंग मार्केट यहाँ से फॉल होता जा रहा है, फॉलिंग वेज, इसे बोलते हैं फॉलिंग वेज। ये ट्रेंड है, सिर्फ मैंने जो बोला है आपको, ये सिर्फ ये ट्रेंड है, ठीक है, ये सिर्फ एक ट्रेंड है। लेकिन ये जो पैटर्न बना है, लोअर हाई लो, लोअर हाई हाई लो, या लोअर लो हायर हाई, ऐसे करके जो पैटर्न, जो मिक्स पैटर्न बना है, लेकिन जो भी उसका ट्रेंड है देखने को मिला है हमें कि यहाँ पे उसके टचेस है, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो ये सिर्फ टचेस है। इसके हिसाब से जो पैटर्न बनाए हुए फॉलिंग वेज, इसमें होता है फिर एक राइजिंग वेज करके, सेम पैटर्न ऐसा ही विदाउट कनेक्शन रहता है, यहाँ पे कनेक्शन नहीं रहता, तो उतनी जी यहाँ पे मूवमेंट है उतनी नीचे वो मूवमेंट देगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो भी मूवमेंट है ब्रेकआउट से पहले, तो यहाँ से वो नीचे ब्रेकआउट के बाद उतनी आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी, या उससे भी ज़्यादा, ठीक है। देखो यहाँ पे मार्केट, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दिए हैं, तो बहुत सारे पैटर्न रहते हैं, फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, डबल बॉट, ट्रिपल टॉप। देखो यहाँ पे मिलेगा आपको ट्रिपल टॉप, और हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज और साइड वेज, ऐसे करके बहुत सारे पैटर्न रहते हैं। देखो यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टॉप, और यहाँ से मार्केट ये बोलते हैं नेक लाइन। आपको इसको आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बोल सकते हैं, लेकिन इतना ये बीच वाला जो भी है हेड, वो इतना हाई नहीं गया, मार्केट ने थर्ड ड्रॉप बनाया, उसके बाद नीचे ब्रेकआउट दिया, ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। तो एक टेक्निकल एनालिसिस जो टॉपिक है उतना इतना बड़ा है कि हर दिन कोई ना कोई उसमें अपडेट आ जाते हैं, आपको हर दिन आप उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ चीज़ें छोटी या मोटी आप सीखोगे, उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करोगे और प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद ही लाइव ट्रेडिंग अकाउंट पे वो पैटर्न यूज़ करना। मतलब सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस फैक्टर्स पे आप ट्रेड नहीं ले सकते, आपको कई चीज़ है जो फंडामेंटल भी आपको देखना पड़ेगा। टेक्निकल टॉपिक यहाँ पे कवर नहीं होता, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे।